नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रीजन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के नदी, जलाशय, नहर व तालाब के बारे में पढ़ने वाले हैं और कौन से ज़िले किस नदी के किनारे बसे हैं यह भी देखेंगे इस वीडियो में। ओके दोस्तों, तो अगर आप यूपीपी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वीडियो को देख कर जाइए पूरा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश नदी तंत्र एवं संबंधित जिले। तो आपके जो देखिए यहाँ पर शेरपुर, जिसको बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सिरसा, इलाहाबाद, श्रृंगेरपुर, इलाहाबाद को इतने सारे डिस्ट्रिक्ट को लेके जिसमें सब 26 नगर हैं, कहाँ पर बसे हैं, ये गंगा के तट पर बसे हैं। उत्तर प्रदेश के 26 नगर कौन से तट पर है? गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ओके, अगर दूसरा हम देखते हैं तो इलाहाबाद, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कल्पी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत आज 10 नगर जमुना के तट पर बसे हैं। तो इलाहाबाद आपका कहाँ पे है? इलाहाबाद आपका गंगा के तट पे भी है और जमुना के तट पे भी है, क्योंकि आपको पता है इलाहाबाद में संगम है। ओके, अगला अगर हम देखते हैं तो अगला है जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि नगर कहाँ पर है? ये गोमती नदी के तट पर है। कौन कौन? जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ कहाँ पे? ये गोमती नदी के तट पर है। ओके, और अगर हम अगला देखते हैं तो अयोध्या, गोला, बहरलगंज और बहरज ये कहाँ पे है आपका? ये आपके सरयू के तट पर है। अयोध्या, गोला, बहरलगंज, बहरज आदि आपके सरयू के तट पर हैं। गोरखपुर और बरहाज ये दो आपके राप्ती तट पर हैं। ओके, बांदा केन तट पर है। बांदा कौन सी नदी पर? केन तट पर। हमीरपुर बेतवा तट पर, जबकि चित्रकूट आपका मंदाकिनी के तट पर बसा हुआ है। ओके, बांदा कहाँ पे है? बांदा केन नदी के तट पर है। हमीरपुर आपका बेतवा नदी के तट पर है और चित्रकूट आपका मंदाकिनी या फिर पैस्विनी तट पर बसा हुआ है। और बात करते हैं अगर गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का, तो ये आपके हिंडन नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन से नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे बसे हुए हैं। सोनभद्र सोन तट पर बसा हुआ है। मुरादाबाद रामगंगा तट पर, जबकि प्रतापगढ़ आपका सई नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका जो प्रतापगढ़ है दोस्तों, ये आपका सई नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील एवं जलाशय। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील और जलाशय देखेंगे तो आंधी ताल आपका कहाँ पर है? तो दोस्तों आंधी ताल आपका वाराणसी में है। राजा का बांध कहाँ है? राजा का बांध सुल्तानपुर में है। लौधी व भोजपुर ताल कहाँ पे है? यह भी आपका सुल्तानपुर में है। दरवन झील दोस्तों, दरवन झील आपका फैजाबाद में है। बलहपारा आपका कानपुर में है। बरुआ सागर या भानेस जलाशय कहाँ पे है? यह आपका झांसी में है। बरुआ सागर आपका कहाँ पे है दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट है, बरुआ सागर आपका झांसी में है। लक्ष्मी ताल कहाँ पे है? लक्ष्मी ताल भी आपका झांसी में है। मदन सागर कहाँ पे है? यह आपके महोबा में है, मदन सागर। ओके, अगला है रामगढ़ व रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल कहाँ पे है? यह आपका गोरखपुर में है। कौन सा गोरखपुर में है? रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल। ओके, अगला है बखीरा झील कहाँ पे है? बखीरा झील आपका संत कबीर नगर में है। ओके, करेला व इतौजा झील आपका लखनऊ में है। नवाबगंज झील आपका उन्नाव में है। बड़ा ताल जिसको गोखुर बोलते हैं, गोखुर आपका शाहजहांपुर में है। प्रयाग झील आपका बहराइच में है। सिरसी जलाशय आपका दोस्तों मिर्ज़ापुर में है। और अगर हम बात करते हैं डांडा दरी ताल की, तो अभी आपका मिर्ज़ापुर में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आप ध्यान पे देखिएगा, आगे है आपका भूगे ताल व विसैथा ताल आपका रायबरेली में है। लिलौरा झील आपका बरेली में है।
ठिठौरा झील आपका फतेहपुर में है। बेती अजगरा व नाइया झील आपका प्रतापगढ़ में है। जिरगो जलाशय आपका मिर्ज़ापुर में है। कुंद्रा समुंदर आपका उन्नाव में है। मोती व गौर झील आपका रामपुर में है। शुक्रताल आपका मुजफ्फरनगर में है। मुराय ताल आपका फतेहपुर में है। ओके, कहाँ पे है? फतेहपुर में है। और कीमठ ताल आपका दोस्तों, कीमठ ताल आपका आगरा में है। शेखा झील जो कि राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है, तो शेखा झील आपका अलीगढ़ में है। गोविंद बल्लभ पंत नगर कृत्रिम झील कहाँ पे है? ये आपका सोनभद्र में है। अलवारा झील कहाँ पे है? अलवारा झील कौशाम्बी में है। और क्या किस लिए बनाया गया था? यह विदेशी पक्षियों के आगमन के लिए बनाया गया था अलवारा झील। ओके, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के बांध। ओके दोस्तों, क्या है? उत्तर प्रदेश के बांध। चलिए, तो रिहंद बांध कौन सी नदी पे है? या जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध बोलते हैं, तो यह आपका रिहंद वाला आपका रिहंद नदी के किनारे है और निहंद नदी पर बना है। और अगर बात करते हैं नगर का, तो यहाँ पे पिपरी और सोनभद्र नगर में है यह। माता टीला जिसको रानी लक्ष्मीबाई बांध बोलते हैं, यह बेतवा नदी पर बना है और यह ललितपुर में है। ओके, अगला है मेजा जलाशय बांध। मेजा जलाशय बांध आपका बेलन नदी पर है और यह मिर्ज़ापुर में है। कन्हार बांध कहाँ पे है? कन्हार नदी पर है और यह सोनभद्र में है। मुस्सा कहंद आपका कर्मनाशा नदी पर है जो कि चंदौली में है। और जिरगो जलाशय बांध कहाँ पे है? जिरगो जलाशय बांध आपका मिर्ज़ापुर में है, जिरगो नदी पर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख नहरें और संभावित जिला की कौन सी नहरें कौन से ज़िले पे होकर जाती हैं और कौन से ज़िले को लाभ देती हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपरी गंगा नहर है और यह कहाँ से निकलती है? यह निकलती है उत्तरांचल हरिद्वार से निकलती है ऊपरी गंगा। ओके, संबंधित नदी है इसके गंगा के दहीने। और यह कौन से ज़िले को लाभान्वित करती है? तो लाभान्वित करती है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद। ओके, चलिए मध्य गंगा नहर कहाँ से निकलती है? बिजनौर से निकलती है। यह भी बुलंदशहर, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा और फिरोजाबाद को लाभ देती है। अगर हम बात करते हैं निचली निचली गंगा नहर या आपका बुंदेलशहर से निकलती है जिसका उद्गम स्थल ननौरा है और यह गंगा के साथ चलती है। तो यह बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज और फर्रुखाबाद में लोगों को लाभ देती है। ओके, अगला है आपका दोस्तों वेन गंगा बैराज नहर कहाँ पे निकली है? यह आपका सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर से निकलती है और यह सिद्धार्थनगर और बस्ती को लाभान्वित करती है या लाभ देती है। ओके दोस्तों, चलिए अगला है आपका नौगढ़ बांध। आपका नौगढ़ बांध नहर कहाँ पे है? तो यह आपका गाजीपुर नौगढ़ में है जो कि चंदौली और गाजीपुर को लाभ देती है। मेजा जलाशय नहर आपका इलाहाबाद में है और यह बेलन नदी से निकली है और यह इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर को लाभान्वित करती है। अगला है चंद्रप्रभा बांध नहर कहाँ पे दोस्तों? चंद्रप्रभा बांध नहर आपका चकिया चंदौली में है जो कि चंदौली को लाभान्वित करती है। अगला है आपका अर्जुन बांध नहर आपका यह हमीरपुर में है, यह आपके हमीरपुर को लाभ प्रदान करती है। अगला है अरहौरा बांध नहर, यह आपका अरहौरा वाराणसी से है, यह आपका गडई और वाराणसी और मिर्ज़ापुर के लोगों को सिंचित करती है। नगवा बांध नहर आपका कहाँ पे है? नगवा से निकली है और कर्मनाशा इसके साथ चलती है। यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के डिस्ट्रिक्ट को पानी प्रोवाइड करती है। अगला है रामगंगा नहर। रामगंगा नहर आपका कालागढ़ जो कि पौड़ी पे है, यह आपका बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जगह से
आदि जगह की डिस्ट्रिक्ट को लाभान्वित करती है। अगला है आगरा नहर। आगरा नहर आपका दिल्ली के पास से निकली है, ओखला से, या जमुना नदी के समकक्ष चलती है और दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर, मथुरा, आगरा के लोगों को यह पानी देती है। ओके, चलिए अगला है आपका शारदा नहर। शारदा नहर आपका नेपाल की सीमा पर बनवासा फिर चलती है और यह आपकी पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद आदि जिलों को में चलती है, फैली हुई है। ओके, रिहंद नदी घाटी योजना नहरें यहाँ आपका पिपरी, सोनभद्र पे चलती है और आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। बाणसागर नहर आपका मध्य प्रदेश से निकलती है और यह आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली और इलाहाबाद में फैली हुई है। धसान नहर आपका झांसी पे चलती है और बेतवा नदी के समकक्ष चलती है, यह झांसी और हमीरपुर में फैली हुई है। सपरार नहर आपका झांसी से निकलता है और यह झांसी और हमीरपुर में फैली हुई है। बेलन और टोंस नहर आपका रीवा से निकलती है, रीवा मतलब एमपी से, और यह बेलन नदी के समकक्ष चलती है और यह आपका इलाहाबाद में फैला हुआ है टोंस नदी। सरयू या घाघरा नहर घाघरा नहर आपका बहराइच से चलती है और आपके बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बस्ती में लोगों को पानी प्रोवाइड करती है। बेतवा नहर आपका झांसी पे चलती है और यह झांसी, हमीरपुर और जालौन में फैली हुई है। केन नहर आपका पन्ना पे मध्य प्रदेश से निकलती है, आपके बांदा में फैली हुई है। गंडक नहर आपका नेपाल पे चलती है, बूढ़ी गंडक, और यह आपके गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया में फैली हुई है। ओके दोस्तों, अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। तो यह माता कटीला, ललितपुर से निकलती है और हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर में फैली हुई है। अगला है राजघाट नहर। तो राजघाट नहर आपका ललितपुर, बेतवा से निकली है, जो कि ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन में फैली हुई है और लोगों को लाभान्वित करती है। ओके, तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा PDF हमारा छोटा हो गया, उसके जो यहाँ पे लिखा है कंटेंट वो काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो आप अगर इस PDF को चाहे तो आप जाकर टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर ना दिख रहा हो PDF हमारा। ओके दोस्तों, परेशान मत होइएगा, आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे, इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इसको आप अपने से पढ़ लीजिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।